नमस्कार दोस्तों। जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में एक भूचाल पैदा करने वाली है। अगर देखेंगे ये जातीय जनगणना जिस तरीके से बिहार के राजनीति को दिशा और दशा जो है वो बदल दिया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते थे, उनका एक इशारा था, उंगलियों का इशारा आप देखेंगे संसद भवन पे। वो बार बार कहते थे कि आपके समाज का कल्याण बिना राजनीतिक में गए काम नहीं चलेगा, यानी कि आपको कब्जा संसद भवन पे करना है। उनका एक इशारा था, यानी कि आपका जो कल्याण होगा, आपका जो दशा और दिशा जो बदल जाएगी। अभी मुख्य धारा के साथ साथ आप अपनी उत्कृष्टता और सबसे विशेष यानी कि सारे अधिकार को आप अब जब समझने लगेंगे तो समझिए कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की जो जनता है बहुत तेज़ी से भारतीय संविधान में लिखा हुआ जो अधिकार है उसको समझा। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें एक बहुजन की बेटी है, वो ललकार लगाती है कि अब हमें संसद भवन के मंदिरों पे कब्जा करना है। हमें जिस अधिकार से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया, और 90% जो हिस्सेदारी हमारे समाज के लोगों ने, मात्र 10% लोगों ने खा गया, अब हमें वो सारे चीज़ों पे कब्जा करना है। जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप देख सकते हैं। सोचिए, यानी कि कहीं ना कहीं हर जगहों से ये आवाज़ जो बुलंद हो रही है, ये भारतीय संविधान में जिस अधिकार को लेकर के हमेशा जागरूकता की, शिक्षा की जो अलख अंबेडकर बार बार बोलते थे, वो अब जनता में पहुंच चुकी है। और उनके अधिकार को दिलाने का काम आपके बिहार से ही प्रारंभ हुआ। और पूरी दुनिया को अगर बात कर दिया जाए तो विश्व गुरु होने का भी संदेश आपको बिहार से ही जाएगा, क्योंकि ये जो धरती है बुद्ध का धरती है, महावीर का धरती है। और अभी अंबेडकर युग है, और अंबेडकरी युग में देखेंगे तो सारा अधिकार जिस तरीके से लोग समझने लगे हैं, अब उनको ये बात समझ में आने लगी है कि हमारा समाज जो है, यानी कि SC ST OBC के जो लोग हैं, उनकी आबादी 90% के लमसम है, 85-90% के लमसम है, लेकिन उनको 10% भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। लेकिन जिनकी आबादी 10% है, उन्होंने लगभग 90% से कहीं ज़्यादा चीज़ों पे कब्जा करके रखा है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो। आप देखेंगे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे उन्हीं लोगों का, मतलब जाति लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। तो इस तरीके से अभी जो राजनीति होने जा रही है बिहार में, और बिहार के साथ ही साथ इस राजनीति का समीकरण पूरे देश के लिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी पूरे राज्यों में ये बात चल रही है कि अब जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे मूवमेंट को, तो मूवमेंट बहुत तीव्र गति से समझिए कि बदलता हुआ अब चलेगा। और एक तरफ से देखा जाए तो जातीय जनगणना से बहुत ही सारा चीज़ें बदल के, मतलब बदलाव होगा। बदलाव कहने का मतलब है कि अब समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। अब सारी राजनीति पार्टियां सिर्फ विकास के धुरी पे ही चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि सारे समाज के लोगों को 10 सालों में जिस तरीके से पता चला कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर के नाम पे, खास करके ऐसे जो बहुत बड़ा तबका है SC ST OBC को लोगों ने किस तरह से गुमराह करके रखा है। अब इनको ये अधिकार समझ में आ गया। अब इसी अधिकार की मांग के लिए हमेशा वो खड़े होंगे, तो समझिए कि उन्हीं की सरकार, हमेशा SC ST OBC की, यानी कि बहुजन समाज की ही सरकार आपको केंद्र में भी देखा जाएगा और बिहार में चाहे किसी भी राज्यों में देखा जाएगा, क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था कि लगभग 100 साल के अंदर ही, आप देखेंगे 100 साल के अंदर ही शायद बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी सरकार बनेगी, और उसके बाद फिर से जो विकास की जो एक अलग
अलख जगेगी, वो पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु का काम करेगा। हम आपको और चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।